हाय वगैरह बाद में करेंगे। गाइस 2011 वाज नॉट जस्ट ईयर, इट वाज द एंड ऑफ एन एरा। गीत हुई सबसे पराई, प्यार की एक कहानी, ये दोनों शोज टॉप पे चल रहे थे उस समय स्टार वन पे। एंड इवन तो प्यार की एक कहानी को वैम्पायर डायरीज और ट्वाइलाइट से इंस्पायर होकर बनाया था हेवीली, फिर भी उन्होंने काफी सही बना लिया था। एंड बहुत सारे लोगों ने तो उस टाइम पर वैम्पायर डायरीज देखा भी नहीं था। और उसी समय पे इफ यू रिमेम्बर कलर्स पे बालिका वधू भी आता था और मैं दोनों शोज देखती थी। एंड आई स्टिल रिमेम्बर विवियन डिसेना एज वैम्पायर अभय रायचंद वाज अ थिंग। द क्रेज वाज रियल। स्कूल में लड़कियां यूज्ड टू टॉक अबाउट हिम। ही वाज डेफिनेटली अ फाइंड। वो जो फेस है वैम्पायर के लिए, ही वाज एप्ट फॉर दैट। ऑल्सो उस टाइम पे वो लोग दिल इबादत का बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करते थे प्यार की एक कहानी के लिए, विच इज पीक नॉस्टैल्जिया। बिकॉज आज भी वो गाना चलता है तो मुझे प्यार की एक कहानी की याद आ जाती है, बिकॉज उसमें बहुत बजता था वो बैकग्राउंड म्यूजिक। एंड देन इट ऑल एंडेड। ये शो कुछ 13 महीने चला था और जैसे ही ये शो एंड हुआ था, स्टार वन भी एंड हो गया। 3 दिन बाद स्टार वन बिकेम लाइफ ओके। December 15, 2011 को ये शो एंड हो गया था और December 18, 2011 को लाइफ ओके लॉन्च हो गया था। स्टार वन ही खत्म हो गया था। लेकिन प्यार की एक कहानी हम सबके दिलों में अभी भी जिंदा है, तो हम आज उसी के बारे में बात करेंगे। इसलिए ज्यादा बकवास नहीं करते, चलिए पंचायत बिठाते हैं। ओके सो कहानी ये है कि पिया डोबरियाल नाम की एक लड़की होती है जो वैसे तो एक ऑर्फनेज में रहती है, लेकिन उसको देहरादून के एक बहुत बड़े कॉलेज की स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो देहरादून शिफ्ट हो जाती है। और उसका जो कॉलेज है उसमें एक लड़का होता है अभय रायचंद, जो काफी मिस्टीरियस सा होता है। मतलब वो अलग अलग रहता है, किसी से ज्यादा बात नहीं करना, एटीट्यूड से में रहना। इसकी वजह से पिया उसे नोटिस करने लगती है कि चक्कर क्या है। और जो अभय रायचंद है वो है हमारा वैम्पायर। वो 200 साल का एक वैम्पायर है जो कि पिया से अट्रैक्टेड है, या ये कह लो कि उसका ध्यान पिया से हट नहीं पाता है, बिकॉज वो उसकी पुरानी लवर मैथिली थी, एक प्रिंसेस, उसके जैसी दिखती है। पुरानी मतलब बहुत पुरानी, सेंचुरीज पहले। अब ये जो अभय है ये वैसे तो पिया से दूर रहता है, बिकॉज उसको समझ में आ गया है कि उसको सारा अट्रैक्शन इसलिए हो रहा है पिया से, या उसकी तरफ इसलिए खिंचा जा रहा है वो क्योंकि उसकी शक्ल मैथिली से मिलती है, बट वो एक्चुअली मैथिली नहीं है। लेकिन वो अपने आप को उसको प्रोटेक्ट करने से भी नहीं रोक पा रहा है। तो पिया जो है वो जब जब मुसीबत में फंसती है तब तब अभय उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है। तो पिया और भी ज्यादा इंट्रीग्ड हो जाती है कि चक्कर क्या है इस आदमी में। वैसे ही दूर दूर रहता है और वैसे प्रोटेक्ट करने पहुंच जाता है। मतलब जैसे ही उसको बचा लेता था सोई वो उससे दूरी बना लेता था। तो जैसे जैसे पिया इन्वेस्टिगेट करती है उसको पता चलता है कि वैम्पायर्स एग्जिस्ट करते हैं और ये जो आदमी है ये भी वैम्पायर है। अब तुम सोच रहे होंगे कि उसको कैसे पता चलता है। तो देखो जब जब अभय उसे बचाता था ना, तो वो कुछ सुपर ह्यूमन सा करता था, कुछ ना कुछ बहुत तेजी से आ गया या कुछ बहुत भारी आइटम को रोक लिया टाइप। और उसको ना सिल्वर से बहुत प्रॉब्लम है। मतलब वैम्पायर्स को बेसिकली अगर उन्हें सिल्वर छू लेता है तो दे स्टार्ट ब्लीडिंग या बर्निंग। फिर ये सब अजीब अजीब से इंसिडेंट अभय के साथ हो रहे होते हैं, तो वो एक्सप्लेनेशन तलाश करने के लिए मटेरियल पढ़ने लगती है। एंड जब वो चीजें इन्वेस्टिगेट कर रही होती है तब उसको वैम्पायर्स की कहानियों के बारे में पता चलता है, और वो अभय के ट्रेड्स को वैम्पायर के ट्रेड से कंपेयर करने के बाद पता लगा लेती है कि ये आदमी जो है ना पक्का वैम्पायर है। वो सस्पिशियस सी हो जाती है एटलीस्ट। फिर एक दिन क्या होता है, पिया का शक यकीन में बदल जाता है, या ये कह लो कि प्रूफ ही हो जाता है, जब अभय उसके सामने रियल वैम्पायर फॉर्म में आ जाता है। वो कैसे, एक बार ना पिया एक पुराने कॉटेज में जाती है जो अभय की पुरानी लवर मैथिली से जुड़ा हुआ था। उसको मतलब ऐसे रिसर्च वगैरह कर करके पता लगता है ये। एंड जो कॉटेज है उसमें लग जाती है आग और पिया उस कॉटेज में फंस जाती है। अब अभय जो है उसके पास तो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, वो भागा भागा जाता है उसको बचाने के लिए, और उसे याद आता है कि उसकी जो लवर थी मैथिली उसने उसको आग की वजह से ही खोया था, जिसकी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो पिया को भी नहीं खो सकता है। उसे बचा लेता है और उसके सामने अपने ट्रू वैम्पायर फॉर्म में आ जाता है। मतलब कि अपने दांत वांत उसके बाहर आ जाते हैं, तो मतलब अब तो पता ही लग जाता है कि ये वैम्पायर ही है। अब तुम सोच रहे होंगे कि वो ये सब ह्यूमन फॉर्म में क्यों नहीं कर पाता। वो ये सब ह्यूमन फॉर्म में इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उस आग से बचाने के लिए काफी ज्यादा सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ चाहिए थी, तो उसको पूरे अपने वैम्पायर के रूप में ही आना पड़ता, वो सब अपनी एबिलिटीज यूज करने के लिए और उसे बचाने के लिए। एंड ही डिसाइड्स कि वो मैथिली को तो खो ही चुका है, वो पिया को नहीं खो सकता है, और वो डिसाइड करता है कि ठीक है वो पिया के सामने अपने असली रूप में आ जाएगा, कैसे भी करके पिया को बचाने के लिए। अब पिया जो है इवन दो उसको पता चल जाता है कि अभय वैम्पायर है, उसे फिर भी अभय से प्यार हो जाता है, जबकि उसको मालूम है कि ये उसके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। मतलब इनिशियली तो वो भागी गई थी जब उसने देखा था वो वैम्पायर वाला रूप, लेकिन उसको रियलाइज हुआ कि वो उससे प्यार करती है तो वो वापस आ गई। लेकिन अभय अभी भी उससे दूरी बना के रखता है, बिकॉज उसको मालूम है कि अगर वो उसकी दुनिया का हिस्सा बनी तो उसके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। फिर एंट्री होती है अभय रायचंद के इविल ब्रदर सिद्धार्थ की, जो कई सालों से ट्रैप कर रखा होता है रायचंद फैमिली ने, बिकॉज वो बहुत डेंजरस हो गया होता है, लोगों को मार रहा होता है उनका खून वगैरह लेने के लिए, अपनी भूख वगैरह खत्म करने के लिए। लेकिन वो फ्री हो जाता है बिकॉज पिया जब अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तब वो गलती से उसके ऊपर से वो प्रोटेक्शन सील हटा देती है, जिसकी वजह से वो ट्रैप्ड होता है, ट्रैप कर रखा होता है रायचंद फैमिली ने। और अब जब वो बाहर आ गया है तो वो दोबारा से अपनी किलिंग स्टार्ट कर देता है। एक तो
इतने सालों से ट्रैप्ड है, बहुत भूखा है, तो वो खून वगैरह लेने की कोशिश कर रहा होता है। मतलब काफी डेंजरस माहौल हो जाता है देहरादून में। और पिया के लिए तो अभी और टेंशन होने वाली है, बिकॉज वो भी मैथिली से प्यार करता था और मैथिली को बचाते बचाते ही उसकी जान गई थी सिद्धार्थ की। तो अब अगर उसने पिया को देख लिया तो वो उसकी भी जान लेने की कोशिश करेगा, ताकि वो हमेशा के लिए साथ रह सके। इंसान तो रहने नहीं देगा उसको। अब अभय जो है वो ये डेंजर सेंस कर लेता है, और ताकि वो पिया के पास रह सके वो सबको ये बोल देता है कि पिया और वो एक रिलेशनशिप में है। बट वो कब तक ही सिद्धार्थ को पिया से छुपा लेता है। सिद्धार्थ को फाइनली पिया दिखी जाती है एक पार्टी में, एंड तब उसको समझ में आ जाता है कि क्यों ये पिया से प्यार करता है, बिकॉज वो इतनी मैथिली जैसी दिखती है। क्योंकि तब तो वो नाटक कर रहा था ना, सबको बोल रखा था कि वो रिलेशनशिप में है पिया के साथ। एंड नाटक करते करते जैसा यूजुअली होता है, अभय को पिया के लिए रियल में फीलिंग्स आ जाती हैं, और वो उसे ये कन्फेस भी कर देता है एक दिन कि उसको उसके लिए फीलिंग्स एक्चुअली आ गई हैं। अब होता क्या है कि पिया को ना अभय के वॉलेट में मैथिली की फोटो दिख जाती है। अभी तक पिया को पता नहीं है कि मैथिली कौन है, और उसको कैसे पता कि वो मैथिली है पिया नहीं है, क्योंकि उन दोनों की शक्ल तो सेम है ना। एक्चुअली मैथिली के बाल जो हैं वो स्ट्रेट हैं, और पिया के बाल जो हैं वो कर्ली वेवी जैसे हैं। तो उसको समझ में आ जाता है कि ये उसकी खुद की फोटो तो है नहीं है, और ये पता लगाने के लिए कि ये कौन है या उसका अभय से क्या कनेक्शन है और वो उसके जैसी कैसे दिखती है वगैरह वगैरह 10 सवाल आते हैं उसके मन में। वो खुद के बाल भी स्ट्रेट कर लेती है और अभय से क्वेश्चन करने लगती है, पर अभय उसे कुछ ठीक से बताता नहीं है, उल्टा उस पर गुस्सा कर देता है और गलती से गुस्से में पिया को मैथिली बोल देता है, जिससे पिया को पता चल जाता है कि वो जो फोटो है वो किसी मैथिली नाम की लड़की की है। लेटर पिया को एक कासल दिखता है, पंधेर कासल, जहाँ पर जब वो जा रही होती है तब अभय भी उसके साथ होता है, लेकिन अभय मना कर देता है पिया के साथ उस कासल में जाने के लिए। तो पिया का शक और गहरा होता चला जाता है। वो कासल के अंदर जाती है तो उसको पता चलती है सारी कहानी, क्योंकि कासल में होती है मैथिली की पेंटिंग, और उसे धीरे धीरे सब पता चल जाता है कि वो पेंटिंग मैथिली की है, जो पंधेर की प्रिंसेस हुआ करती थी 200 साल पहले, एंड वो भी बाद में वैम्पायर बन गई थी। हुआ ये था कि 200 साल पहले जो मैथिली है वो तो प्रिंसेस थी ही, और जो अभय है वो उसका रियल नेम अभियेंद्र है, और वो 200 साल पहले एक बहुत ही कॉमन सा आदमी था। अब एक प्रिंसेस और एक कॉमन आदमी में प्यार हो जाता है। अब अभियेंद्र का एक बड़ा भाई भी है सिद्धार्थ, उसको भी मैथिली से प्यार हो जाता है, और इसी वजह से सिद्धार्थ जेलस हो जाता है, और वो ये सारी गाथा मैथिली के पिताजी को बता देता है, और मैथिली के पिताजी मैथिली को जलाने का आदेश दे देते हैं, जिसको बचाते बचाते अभियेंद्र की भी मौत हो जाती है। इवन सिद्धार्थ भी उसको बचाने जाता है और उसकी मौत भी वहीं हो जाती है। जिसके बाद अभय और सिद्धार्थ के जो पेरेंट्स हैं, चांद एंड हसीना, बाय द वे वो रियल पेरेंट्स नहीं है, उन्होंने अडॉप्ट किया था, क्योंकि वो दोनों खुद भी वैम्पायर्स हैं। वो उनको वैम्पायर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और सिद्धार्थ जो है वो मैथिली को जिंदा रखने के लिए उसको वैम्पायर में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन 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 ये बात जो है ये अभय को नहीं पता है कि मैथिली भी वैम्पायर में कन्वर्ट हो चुकी है। तभी तो जब वो कॉलेज आया और उसने पिया को पहली बार देखा था तो वो बहुत शॉक हो गया था पिया को देखे, क्योंकि वो इतनी ज्यादा मैथिली जैसी दिखती है। उसको तो लग रहा है कि मैथिली मर चुकी है, ह्यूमन फॉर्म में थी, वो मर गई। वो तो उसकी ग्रेव पर भी जाता है सैड होने के लिए। अब क्या होता है, पिया सिद्धार्थ के साथ वापस से पंधेर महल में जाती है, और उस पंधेर महल में सिद्धार्थ पिया से मैथिली को मिलवाता है, जो उसने बहुत टाइम से छुपा के रख रखी थी, कितने सेंचुरी से तो वो खुद ही ट्रैप्ड था। एंड अब जब मैथिली वापस आ गई है और उसको सब पता लगा है कि अभय और पिया ऐसे प्यार में है, तो वो जेलस हो जाती है पिया से, और उसे गुस्सा आ जाता है कि एक तो वो मुझे वहां जलता हुआ छोड़ के चला गया, ऊपर से अब वो किसी और लड़की से प्यार करने लग गया है। सो इन दिस होल जेलसी वो कई बार पिया के जैसे तैयार हो जाती है अभय को वापस पाने के लिए। उसके जैसे कपड़े पहनने लगती है, कर्ली बाल कर लेती है। बेसिकली सिद्धार्थ के बाद अब वो दूसरी विलन है स्टोरी की, क्योंकि अब वो पिया का खून पीना चाहती है। वैम्पायर समाज में ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई वैम्पायर अपने जैसे दिखने वाले इंसान का खून पी लेता है तो उसकी पावर्स डबल हो जाती हैं, एंड ऑफ कोर्स वो इंसान तो मर ही जाता है। तो ये सब सिद्धार्थ का प्लान था, इसीलिए सिद्धार्थ पिया को मैथिली से मिलवाने के लिए लाया था। और अब पिया डेंजर में है, और वो टेलीपैथी से अभय को रीच करती है कि उसको बचाने आ जाओ, और अभय आ जाता है। इवन वो चांद और हसीना को भी लेकर आता है, और तभी उसको पता चल जाता है कि मैथिली जिंदा है। मतलब जिंदा क्या है, एग्जिस्ट करती है एज अ वैम्पायर। तो अब होता क्या है कि सिद्धार्थ तो अपनी करतूतों से बाज नहीं आता, वो तो है ही विलन। तो वो चांद और हसीना को मारने की कोशिश कर रहा होता है एक वेयरवुल्फ की हेल्प से, लेकिन अभय टाइम पर पहुंच जाता है और वो उस वेयरवुल्फ को भी मार देता है और सिद्धार्थ को भी मार देता है। इनके में ऐसा होता है कि एक लकड़ी का चाकू होता है, अगर उसे हार्ट के आर पार कर दोगे तो वैम्पायर मर जाता है। जिस वजह से मैथिली बहुत गुस्सा हो जाती है और वो देखती है मैं अभय को देख लूंगी, लेकिन प्यार तो वो अभय से अभी भी करती है, ऊपर से पिया से और जेलस हुई बैठी है। तो वो अभय को एक बर्फ की परत के नीचे जमा देती है और बोलती है कि वो तब तक वहां जमा रहेगा जब तक या तो पिया मर नहीं जाती या फिर वो खुद पिया को भूल नहीं जाता, और जब पिया मर जाएगी या फिर वो पिया को भूल जाएगा, मैथिली विल रिटर्न। अब बिफोर वो उसको जमाती, अभय क्या करता है कि पिया की लाइफ इजी करने के लिए वो पिया की मेमोरी से खुद को निकाल देता है, क्योंकि उसको लगता है कि पता नहीं अब वो कब वापस आएगा, वापस आ भी पाएगा कि नहीं। इससे वो
वो लोग भी पिया को परेशान नहीं करेंगे क्योंकि पिया तो अभय से प्यार करती ही नहीं है और पिया अभय को भूल जाएगी तो वो उदास भी नहीं होगी कभी। जिसके बाद सीधे 1 साल का लीप दिखा देते हैं ये लोग और दिखा देते हैं कि पिया पेरिस चली गई थी और वो पेरिस से वापस आई है सुपर मॉडल बनके। एंड देहरादून में उसकी मुलाकात होती है एक वेयरवुल्फ से जिसका नाम है जे, और ये वही वेयरवुल्फ है जिसके भाई को अभय ने मारा था सिद्धार्थ से लड़ते वक्त, तो ये बदला लेने के लिए आया है। एंड देन हो जाती है अभय की वापसी। अब अभय की वापसी कैसे होती है, प्रिया जो है वो उस बर्फ वाली जगह पे जाती है और उसको बर्फ वाली जगह से बहुत कनेक्शन सा फील होता है। वो अभय को जानती भी नहीं है फिर भी वो उसको फ्री कर देती है उस बर्फ से। लेकिन अभय वापस तो आ गया पर उससे दोबारा से वो उखड़ा उखड़ा बिहेव करने लग गया क्योंकि उसे मालूम है वो तो उसको भूल गई होगी और खुद भी उससे दूरी बनाना ही उसके लिए फायदेमंद है। लेकिन पिया उससे अभी भी कनेक्शन फील करती है। उधर जो जे है उसकी और पिया की बेस्ट फ्रेंडशिप हो जाती है एंड धीरे धीरे करके जे पिया से प्यार करने लगता है जिसके बाद एक लव ट्रायंगल टाइप बन जाता है। अब पिया जी जो है जिनकी मेमोरी जा चुकी है उनकी मेमोरी धीरे धीरे वापस आने लगती है बिकॉज वो कनेक्शन तो वो अभय से फील कर ही रही थी। फिर उसके बाद जब वो उन जगहों पे जाती है जहाँ जहाँ पे वो अभय के साथ गई थी, धीरे 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 करके उसको उसकी मेमोरी वापस आने लगती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब उसकी पूरी मेमोरी एंटायरली वापस आ जाती है, उसका अभय के लिए प्यार भी पूरी तरह वापस आ जाता है। उधर वेयरवुल्व्स और वैम्पायर्स की लड़ाई हो जाती है बिकॉज वेयरवुल्व्स आए ही वैम्पायर्स से बदला लेने के लिए। अब अभय वापस आ गया है और पिया की मेमोरी भी वापस आ गई है, तो मैथिली भी फिर से अपने विलन जोन में वापस आ गई है। वो दोबारा से पिया का रूप ले लेती है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। इवन एक दिन तो वो अभय पर स्पेल कर देती है ताकि वो पिया को मार दे। अब होता क्या है इस स्टोरी में ना, एक पोशन है, मतलब एक मैजिकल पोशन जिसको अगर कोई मरता हुआ वैम्पायर ले लेता है तो वो ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो बच जाएगा लेकिन वो ह्यूमन बन जाएगा। तो जब वेयरवुल्व्स और वैम्पायर्स की फाइट हो रही होती है तो जे अभय को मार देता है, लेकिन पिया उस मैजिकल पोशन को ढूंढ के कैसे भी करके अभय को बचा लेती है। एंड इस फाइट वगैरह में मैथिली भी मारी जाती है, वैम्पायर्स उसको मार देते हैं बिकॉज उसने और सिद्धार्थ ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए थे वैम्पायर कम्युनिटी के लिए, लेकिन अब वो ह्यूमन बन जाता है। देन ये सब हो जाने के बाद अभय और पिया जो अब दोनों ह्यूमन बींग्स हैं, नॉर्मल है, वो मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं देहरादून से। लेकिन 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 एंड में जो जे है ना, उसका काम तो अभी भी नहीं हुआ है, तो वो क्या करता है, रिवेंज लेने के लिए पिया को किडनैप कर लेता है। अब जे वेयरवुल्फ है और अभय ह्यूमन है, तो वो उससे कैसे लड़ेगा, तो वो अपने वैम्पायर कम्युनिटी में जाके मदद मांगता है और उसे वहां जाके ये पता चलता है कि इस समय वैम्पायर कम्युनिटी का जो एक्टिंग लीडर है वो अर्नब है, पिया का बायोलॉजिकल फादर। लेकिन मैंने तो आपको बताया था कि पिया ऑर्फन है। देखो मैं जल्दी से बताती हूँ। तो देखो ऐसा होता है कि अर्नब पिया की मदर को तब छोड़ देता है जब पिया 8 साल की थी, और अर्नब ये शुरू से कोई वैम्पायर वगैरह नहीं होता है, वो तो नॉर्मल ह्यूमन ही होता है। उसको एज अ पनिशमेंट 3 महीने के लिए वैम्पायर बना देते हैं बिकॉज वो वैम्पायर कम्युनिटी के सीक्रेट्स जानने में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो गया था और वैम्पायर उसको ऐसे पनिश कर देते हैं क्योंकि वो एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा था। अब अभय कहता है कि आप मेरी जान ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन बस पिया को बचा लो, तो अर्नब मान जाता है। जिसके बाद अर्नब जे को मार देता है और फिर वापस से ह्यूमन बन जाता है एंड अभय और पिया की शादी हो जाती है। जिसके बाद ये लोग शो एंड कर देते हैं, विच इज ग्रेट बिकॉज यूजुअली अगर किसी शो को शादी के बाद खींचा जाता है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो बोरिंग हो जाएगा। ये मैंने अपने एक पिछले वीडियो में बताया था जिसमें मैंने ये उन दिनों की बात है जो शो है उसकी स्टोरी बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं स्क्रीन पे लगा रही हूँ, इंटरेस्ट हो तो चला के देख लेना।